हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे का जो क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फाइन्स एंड सीविंग मशीन्स। एक डीलर है, दो तरह का आइटम वो परचेज करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है। कौन कौन सी? फाइन, पंखा और सीविंग मशीन मतलब सिलाई करने वाला मशीन। बोलता है ही हैज़ ओनली ₹5,760 टू इन्वेस्ट। उसके पास जो पॉकेट में जो मनी है वो कितना है? 5,760 एंड हैज़ अ स्पेस फॉर एट द मोस्ट 20 आइटम्स। मतलब यदि हम कोई चीज़ का बिजनेस करेंगे तो मेरे पास यहाँ जो पैसे जो बोला गया है, मेरे पास पैसा कितना जी? 5,760 रुपया। तो जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 5,760 का पूरी लगा देंगे, तो उससे हम कुछ कम ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जो हम लोग को जो सामान लाएंगे उसको रखने स्टोर करने के लिए भी कोई जगह होना चाहिए। तो वहाँ पे जो घर है, बनाया गया रूम है, वो मैक्सिमम कितना आइटम्स रख सकते हैं जी? 20 आइटम्स। बोलता है फाइन कोस्ट हिम ₹360 एंड आ सीविंग मशीन कोस्ट 240। एक पंखा का जो कीमत है वो कितना है? 360 रुपया। और एक सीविंग मशीन सिलाई मशीन का जो कीमत है वो कितना है? 240 रुपीज़। बोलता है ही expect to sell a fine at profit ₹22 and sewing machines for profit ₹18। वह परचेज करके उसको क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। और वह चाहता है कि उसको प्रॉफिट, एक पंखे पर जो प्रॉफिट कितना मिले जी? 22 रुपीज़ का। और एक सेविंग मशीन पर जो प्रॉफिट मिले उसको कितना बोलता है? वह 18 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहता है। तो एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाइज। ये मानकर चला गया है कि वह जितने भी आइटम्स वो खरीदेगा, परचेज करेगा, वो सभी का सभी क्या होगा जी? बिक जाएगा। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। कि आखिर उसको नंबर ऑफ फाइन्स कितने खरीदने होंगे, फिर जो है सीविंग मशीन्स कितना खरीदना होगा, उतना ही पैसा में, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बोलता है सॉल्व इट ग्राफिकली। दिया गया प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे जी कि डिसीजन वेरिएबल है क्या। तो डिसीजन वेरिएबल हम लोग कैसे डिसाइड करते थे? डिसाइड करते थे कि वहाँ पे कोस्ट और तो प्रॉफिट दिया गया है क्या। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे कोस्ट भी दिया गया है और प्रॉफिट भी दिया गया है, ताकि लेंगे क्या। तो हम लोग को क्वेश्चन आगे जब पढ़िएगा तो यहाँ बोला गया एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही बाय। कि उनको ये मान के चला गया है जितना भी आइटम्स खरीदेगा उसको क्या करेगा? पूरी बेच देगा। तो बेचने पर उसको रिजल्टेंट तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट जिसके जिसके टर्म में है उसको हमसे क्या बनेगा? उसके हेल्प से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा और उसी को डिसीजन वेरिएबल मानेंगे। तो लेट कर लेते हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ फाइन्स एंड y बी द नंबर ऑफ, क्या बोला है? सीविंग मशीन। परचेज्ड एंड सोल्ड बाय डीलर। अब यहाँ पे ये टेबल बनाएं। यहाँ पे रिसोर्स, यहाँ पे आइटम जो है, दो तरह का आइटम है यहाँ पे। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी, दो तरह का आइटम कौन कौन सा है जी? फाइन और ये है सीविंग मशीन। रिसोर्सेस में क्या क्या दिए गए हैं? यहाँ पे है प्रॉफिट
प्रॉफिट, एक फाइन पर जो प्रॉफिट हो रहा है ₹22 एंड एक सेविंग मशीन पर जो प्रॉफिट होगा वो ₹18। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या दिया गया है जी, ये टोटल मनी के रूप में दिया गया है। यहाँ बोल सकते हैं एक बनेगा मेरा स्पेस और दूसरा बोल सकते हैं कि अमाउंट मतलब मनी। तो टोटल स्पेस अवेलेबल कितना है जी, अधिक से अधिक 20 गो आइटम तक का, और दोनों मिला करके फाइन और स्विंग मशीन मिलाकर का मतलब 1 यूनिट यदि हम लोग फाइन और स्विंग मशीन का भी लेंगे तो टोटल मिला करके हम लोग कितना लगेगा जी 20, या तो 20 से कम ही रहेगा। और एक फाइन का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना है 360 एंड एक सेविंग मशीन पर जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना है 240 एंड टोटल मनी हम लोग को अधिक से अधिक कितना इन्वेस्ट करना है जी 5760। ये हम लोग मैथमेटिकली हम लोग क्या किए हैं, अभी अभी जो इसको टेबल एज अ टेबल में फॉर्मुलेट किए हैं और इसको क्या करना है मैथमेटिकली पहले फॉर्मुलेट करें। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 22x प्लस 18y, और इसी को हम लोग z मानते थे, ये 22x प्लस कितना जी 18y। अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट को क्या करना होगा मैक्सिमाइज करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 22x प्लस 18y, यहाँ सब्जेक्ट टू यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20 एंड सेकेंड हो जाएगा 360x प्लस 240y लेस देन इज इक्वल टू 5760। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, देखिए 0 0 पूरा कट जाएगा। इसी को सॉल्व करें तो 36x 24y लेस देन इज इक्वल टू 576 और सिंप्लीफाई होगा क्या कर सकते हैं, यदि 4 कॉमन लें तो हो जाएगा यहाँ से 9x प्लस 6y, यहाँ से ये हो जाएगा 576 कटेगा 4 से, 4 1 जा 4, फिर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 मतलब 9x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 144। क्या और एक कटना चाहिए किसी से, हाँ 3 भी कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा यहाँ 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 144, कटेगा 3 4 जा 12, 2 3 8 जा 24, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 48। तो एक कांस्टेंट ये है, दूसरा कांस्टेंट ए, यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर ऑफ फाइन्स परचेज करके जो बेचा जाएगा या तो 0 होगा तो 0 से क्या होगा अधिक। तो कांस्टेंट हम लोग का हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि इसी को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब हम लोगों को करना क्या है, अब ये सिंप्लीफाई हम लोग को मैथमेटिकली जो है फॉर्मुलेट कर लिए हैं। जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है तो क्या करना है, इसको जी सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ तक पहले आप नोट कर लें। उधर भी हम लोग मिटाएंगे। तो दिया हुआ क्या क्या है जी, मैक्स जेड हो गया 22x प्लस 18y, सब्जेक्ट 2 हो गया x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 20, फिर यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 48, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इधर मिटा देते हैं 3x प्लस 2y, इधर से अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन करना है इसका, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। यदि हम बोले फ्रॉम 1
तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 20, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0 20, एंड फिर से पुट कर दें यदि y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 20, तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना जी 20,0। अब लेते हैं फ्रॉम टू, ये कितना है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0 24, एंड यदि y बराबर 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू हो जाएगा 16, तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 16,0। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करके रीजन को सेट करना है। x y x डैश y डैश, डिफरेंस 4 का ले लेते हैं, हो जाएगा 4 8 12 16 20 24। फिर इधर ले लेते हैं 4 8 12 16 20 24 28 -4 -4, कितना है 0 20 एंड 20 0, ये हो जाएगा 0 20 और 20 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। फिर क्या हो जाएगा 0 24 एंड 16 0, ये हो जाएगा 0 24 और ये हो जाएगा 16 0। ये हो जाएगा लाइन नंबर कितना जी 2। अब देखिए इन दोनों लाइन में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो कोई पॉइंट कौन सा कंसिडर कर लेंगे जी 0 0। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1, ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 20, 0 लेस देन इक्वल टू 20, हो गया ट्रू। यदि लेंगे फ्रॉम 2 तो हो जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 48, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 48, 0 लेस देन इक्वल टू 48, ये भी क्या हो गया ट्रू। अब इन दोनों लाइंस के लिए पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया है जी 0 0 लिया है, तो क्या किया उसको सेटिस्फाई किया है। तो लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई किया मतलब इसका शेडिंग किधर होगा, ओरिजिन के तरफ होगा। देखिए लाइन नंबर 1 ए वाला है, उसके लिए 0 0 ए पॉइंट लिए हैं, सेटिस्फाई किया, शेडिंग होगा इधर। लाइन नंबर 2 है, उसके लिए इधर का पॉइंट नहीं सेटिस्फाई किया, शेडिंग होगा इधर ही भी। अब देखिए दोनों के लिए ओरिजिन की तरफ सेटिस्फाई किया, यहाँ बोल दिया एक्स और वाई दोनों क्या है पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा इसका कॉमन रीजन। इतना। अब देखिए सिंस कॉमन फिजिबल रीजन क्या है जी बॉन्डेड, यहाँ ए को मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 16 0, बी का कोऑर्डिनेट अभी मालूम नहीं है, सी का कोऑर्डिनेट होगा 0 20 और ओरिजिन का तो 0 0। जगह सिंस कॉमन फिजिबल रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन ओ ए बी सी वो इज बॉन्डेड, ओ ए बी सी वो क्या है जी बॉन्डेड, तो देयरफॉर ये हो जाएगा यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएगा ओ ए बी एंड सी। देखिए इन कॉर्नर पॉइंट्स में
4 कॉर्नर पॉइंट्स है, उसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। हो जाएगा 4b, तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 1 और 2, तो क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x + 2y = 40, 3x, फिर हो जाएगा यहाँ से +2y = 48, माइनस 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 से कट जाएगा, हो जाएगा -x = -8, x कटा, माइनस माइनस कटा, x = 8 आ गया। और इस x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें फ्रॉम 1, तो हो जाएगा 8 + y = 20, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 8 और 12 हो जाएगा। तो यहाँ से b का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया 8 और 12। अब यहाँ से चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का क्या है जी, कोऑर्डिनेट हम लोग का निकल चुका है। हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ z का वैल्यू। इधर नोट कर लें। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स z = हो जाएगा 22x + 18y, यहाँ ओरिजिन 0 0, ये हो जाएगा 16 0, b हो जाएगा 8 12, c हो जाएगा 0 20। यहाँ z का वैल्यू हो जाएगा 0 + 0 = 0, यहाँ हो जाएगा 22 × 16 + 0, 22 × 16 कितना हो जाएगा जी, 6 2 = 12, कैरी 1, 6 2 = 12 और 1 13, 22 2 5 3, ये इधर हो जाएगा 352। यहाँ z = हो जाएगा 22 × 8 + 18 × 12, तो 22 × 8, तो 8 2 = 16, कैरी 1, 8 2 = 16 और 1 17, हो जाएगा 18 × 2, 18 2 = 36 and 18 3, हो जाएगा 8 और 3 11, 216, 216 ऐड कर दे, 6 6 12, कैरी 1, हो जाएगा यहाँ से 8 और 1 9, 392। यहाँ से z = हो जाएगा 22 × 0 + 18 × 20, ये हो जाएगा कितना जी, 360। अब यहाँ से हम लोग को बोला है क्या चीज़, क्वेश्चन ने बोला था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी, देख सकते हैं 392 है, ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो होगा देयरफॉर मैक्स z = 392 एट 8 और 12 इज रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। ये क्वेश्चन नंबर कितना है था जी, 3। एट एंड 12 दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है एट पॉइंट कितना जो है 392 लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन छूटा हुआ है, वहाँ पे 8 और 12 दिया गया। चलिए आप इसको नोट कर लें। तभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखे हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, अ कंपनी सेल्स 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी। एक कंपनी जो है 2 तरह का प्रोडक्ट बेचती है, ए और बी। बोला द 2 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है
एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब एक ही कंपनी में, एक ही फर्म में, इंडस्ट्री में बनते हैं। विच हैज़ ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 500 मैन आवर। टोटल जो कैपेसिटी है वहाँ पे वो कितना है जी, 500 मैन आवर्स है। बोलता है इट टेक्स 5 आवर्स टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ ए एंड 3 आवर्स टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ बी। वह जो कंपनी है वह ए का एक यूनिट को बनाने में 5 घंटा लगाता है और बी का एक यूनिट को बनाने में 3 घंटा लगाता है। बोलता था डिमांड इन द मार्केट शोज दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ए कैन बी सोल्ड इज 70। जो मैक्सिमम जो वहाँ पे मार्केट का डिमांड है तो मैक्सिमम कितना बेच सकता है जी, ये जो बिकेगा अधिक से अधिक कितना 70 एंड फॉर बी 25 और बी जो है वो कितना बिकेगा अधिक से अधिक 125। बोलता है प्रॉफिट ऑन ईच यूनिट्स ऑफ ए इज ₹20 एंड दैट ऑफ ऑन बी इज ₹15। एक पर एक यूनिट का जो प्रॉफिट है 20 रुपया और बी के एक यूनिट पर प्रॉफिट है 15 रुपया। तो बोलता है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब कितना यूनिट्स ए और बी का बना करके बेचेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बोलता है सोल्व इट ग्राफिकली। तो इसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मुलेट तो कर ले, उसके बाद हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहला यहाँ काम क्या होता है जी, डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करना कि किसको हम लोग x मानेंगे एंड किसको y मानेंगे। तो डिसीजन वेरिएबल के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन किसके लिए मानते थे कि किसके टर्म में प्रॉफिट या तो कॉस्ट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कॉस्ट नहीं बल्कि प्रॉफिट दिया गया है। और प्रॉफिट किसके किसके टर्म में दिया गया है, तो प्रोडक्ट ए और बी में दिया गया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड y बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी। बी क्या है, सोल्ड। मान लिए सोल्ड बाय कंपनी, उस कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट ए कितना बेचा गया जी, x गो, एंड उस कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट भी कितना बेचा गया, y बना गो बेचा गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग टेबुलर फॉर्म में नहीं बल्कि एज ए लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ गिवन दैट यहाँ बोल दिया है प्रॉफिट ऑन ए पर यूनिट इज ₹20 एंड प्रॉफिट ऑन बी पर यूनिट इज ₹15। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20x प्लस 15y। और प्रॉफिट को किसे तो कॉस्ट को किसे नोट किया था, जेड से। तो यहाँ से होगा जेड इज इक्वल टू 20x प्लस 15y। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कंस्टेंट को तैयार करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि द टू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस विच हैज़ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ कितना है 500 मैन आवर। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ बोल सकते हैं कंपनी टू प्रोड्यूस्ड ए एंड बी इज 500 मैन आवर्स फॉर 500 मैन आवर्स एंड बोलता है ए टेक्स 5 आवर्स एंड बी टेक्स 3 आवर्स। ये जो है ए कितना लगता है बनाने में 5 घंटा, ए को और बी को बनाने में 3 घंटा। टोटल टाइम कितना है जी 500 आवर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू कितना 500।
एंड फिर सेकेंड में क्या बोल दिया है, आगे और दिया गया है कि द डिमांड ऑफ मार्केट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए। डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए इज मैक्सिमम कितना है जी, 70 आइटम्स, 70। देयरफॉर कितना हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 70 एंड डिमांड फॉर प्रोडक्ट बी इज बी एट मोस्ट बोल सकते हैं, ये कितना है 125। तो यहाँ से y इज लेस देन इक्वल टू 125। अब यहाँ से एक कंस्टेंट ये हुआ, एक कंस्टेंट ये हुआ, एक कंस्टेंट ये हुआ, 3 कंस्टेंट है और यहाँ पे z है। अब प्रॉफिट को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज। तो देयरफॉर बोल सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया है कि टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो जगह मैक्स z इज इक्वल टू 20x प्लस 15y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू कितना 500, x इज लेस देन और इक्वल टू 70, y इज लेस देन इक्वल टू 125, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया जी, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया है। अब क्वेश्चन में बोला था कि इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 1 एंड 2 और उसके प्रीवियस जो एक्सरसाइज था 31.2, तो इस तरह का जो क्वेश्चन था उसको कैसे हम लोगों ने मैथमेटिकली सॉल्व किए थे ग्राफिकली, वो हम लोग प्रोसेस पता है कि इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करके क्या करना था, जो है रीजन को सेट करके निकालते थे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप तो खुद से कर सकते हैं, ये समझिए आपका ये होमवर्क, यहाँ से आप खुद से कर लीजिएगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखा जी, क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।